मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ बिहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। सारण पहुंची मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा। 500 करोड़ से अधिक की योजनाओं की दी सौगात। सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। छपरा में बनेगा नया एयरपोर्ट। नीतीश मोदी की जोड़ी की तारीफ। गया की 4 लापता नाबालिग छात्राएं दिल्ली से सुरक्षित बरामद। 48 घंटे में पुलिस को मिली सफलता। और मैथिली ठाकुर ने नितिन नवीन को गाना गाकर दी बधाई। कहा पीएम मोदी अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा ख्याल रखते हैं। और जहानाबाद मेडिकल छात्रा मृत्यु मामले में आप नेताओं ने परिजनों से की मुलाकात। सीबीआई जांच और कड़ी सजा की मांग। और आगाज करेंगे बिहार की बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले खबर नीतीश कुमार की। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा आज सारण जिला पहुंची। यहां मुख्यमंत्री ने लगभग 90 करोड़ रुपए की योजनाओं के आसपास उद्घाटन किया। इसके अलावा करीब 450 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। बता दें सीएम नीतीश कुमार ने सबसे पहले जीविका दीदियों से मुलाकात की। इसके बाद एक सिलाई केंद्र का उद्घाटन किया और इसके बाद मुख्यमंत्री ने ITI बॉयज केंद्र का उद्घाटन किया। समृद्धि यात्रा को लेकर जिले के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। पुलिस में महिलाओं की संख्या जो बाहर देश में भी रहता उससे भी अधिक यही है। और दूसरा भी 2016 में हम लोग करा दिए, आपको बता दिए। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी। 1000 स्वयं सहायता समूह की संख्या तो बहुत कम था, शुरू में ही नहीं था। ये तो पूरे देश का स्वयं सहायता समूह, हम लोग केंद्र में रहते थे, कहीं कहीं जाते थे, देखते थे। लेकिन जब हम लोगों की सरकार यहाँ बनी तो हम भी देखने गए, तो हमने कहा उनकी संख्या कम है। तो उसी के लिए हम लोगों ने 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर के काफी पैसा लगाया, राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसका नाम हमने जीविका नाम दे ही दिया, जीविका दीदियों का। अब उसके बाद आप समझ लीजिए, अब स्वयं सहायता समूह की संख्या काफी हो गई। अब जीविका दीदियां जो हम लोगों ने बना दिया है, अब उनकी संख्या 1,40,00,000 हो गई है। इसके बाद और भी जानते हैं, शहरी क्षेत्र में भी दिक्कत था, तो हम लोगों ने 2024 में शहरी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह का ही गठन किया, उसके लिए जीविका दीदियों का ही कर दिया। तो उसका भी काम बहुत तेजी से शुरू हो रहा है 24 से। अब हो गया है लगभग 4,34,000 जीविका दीदियां बन गई है शहरी क्षेत्र में, और तेजी से काम हो रहा और बढ़ेगा। और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समृद्धि यात्रा के दौरान छपरा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि करीब 50 सालों से बिहार की राजनीति और विकास से जुड़े नीतीश कुमार न्याय यात्रा, प्रगति यात्रा और अब समृद्धि यात्रा के माध्यम से लगातार जनता के बीच पहुंचकर काम कर रहे हैं। इस दौरान सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि छपरा में जल्द ही बड़े एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। वहीं उन्होंने नौकरी और रोजगार को लेकर भी बड़ी घोषणाएं की हैं। 2020 से लेकर 2025 तक लगभग 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम किया। और इस बार हम लोगों ने तय किया, इसी के लिए अलग से 2 डिपार्टमेंट बनाए गए। एक तो जो कौशल से युक्त होगा, युवा कौशल विकास विभाग बनाया गया। इसके माध्यम से कौशल युक्त बनाया जाएगा, लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। लेकिन ये जरूर तय किया जाएगा, जो अच्छे नौकरी करने के लिए देश और विदेश गए हैं उनको तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो मजदूरी करने के लिए
बिहार के बाहर जा रहे हैं, हम आपको स्वस्थ करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आश्वस्त करते हैं, अगले 5 वर्षों में वैसे सभी लोगों को करके बिहार के अंदर रोजगार देने का काम बिहार की सरकार करेगी साथियों। इसलिए आपने देखा, उद्योग लगाने के लिए हम 1 रुपया पर जमीन देने का काम कर रहे हैं। नितिन नवीन बीजेपी के निर्विरोध 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। मंगलवार को बीजेपी मुख्यालय में इसका ऐलान किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया और कहा कि अब नितिन नवीन उनके बॉस हैं और वे एक कार्यकर्ता। इस पर बीजेपी विधायक और लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने ऐतिहासिक पल बताते हुए अपने सुर में नितिन नवीन को बधाई दी और कहा कि पीएम मोदी की ऐसी सोच ही उन्हें महान बनाती है। देश के प्रधानमंत्री जी भी संगठन के हिसाब से किस प्रकार कार्यकर्ताओं को वो सम्मान देते हैं जिनके लिए वो हकदार हैं, और किस प्रकार उन्होंने नवीन जी को अपने बॉस के रूप में बोला और अपने आप को कार्यकर्ता के रूप में बोला। ये उनका बड़प्पन है और साथ ही साथ हम सभी के लिए एक सीख भी है कि पार्टी के अंदर जितने भी कार्यकर्ता हैं सब बहुत ही अभिन्न अंग हैं पार्टी की मजबूती के लिए। बिल्कुल, सोहर गाने का बड़ा विचार हो रहा है जब मैं नितिन भैया के बारे में सुन रही हूँ, देख रही हूँ तो। अरे बबुआ हमार महाराज हुई है, अरे राजा धीराज हुई है हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, धातु में हीरा पुखराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है हो। हे राजा जी, धातु में हीरा पुखराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है। और सहरसा जिले के नौहट्टा नगर पंचायत में होल्डिंग टैक्स जमा करने को लेकर विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। नगर प्रशासन का कहना है कि होल्डिंग टैक्स से ही सड़क, नाली, पानी, सफाई और लाइट जैसी बुनियादी सुविधाएं बेहतर होती हैं। कार्यपालक पदाधिकारी पंकज कुमार ने बताया है कि जो लोग 31 मार्च 2026 तक बकाया टैक्स जमा करेंगे उन्हें छूट मिलेगी और ब्याज पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। नगर अध्यक्ष हीरा देवी और उपाध्यक्ष कविता कुमारी ने लोगों से समय पर टैक्स देने की अपील की है और नगर पंचायत की टीम घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। वहीं शहर में जाम की समस्या को देखते हुए जल्द अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चलाया जाएगा। जो भी निर्देश दिए गए थे विभाग से, उसको लेकर हम लोगों ने अपने निर्देश दिए हैं कि लोगों को जो भी यहाँ के लोग हैं उसको जागरूक किया जाए स्वच्छता से संबंधित, और साथ ही साथ ये लोगों को जो है जहाँ से कूड़ा उठाते हैं वहाँ से कूड़ा को सेग्रीगेट किया जाए। जो गीला कचरा और सूखा कचरा को अलग सेग्रीगेट करके कूड़ेदान में डाला जाए। पहला तो ये है, और दूसरा जो हम लोगों का ODF जो हमारा नौहट्टा है वो ODF है, तो इससे संबंधित लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि खुले में शौच ना करें, और इससे संबंधित हम लोग जो है CTBT कम्युनिटी टॉयलेट और पब्लिक टॉयलेट की को और बढ़ाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं ये। और इसके अलावा हम लोग 2 योजनाओं पर काम कर रहे हैं। एक पहला जो योजना है वो स्वनिधि योजना है, तो स्वनिधि योजना के तहत जो है 15,000 रुपये का जो है सहायता राशि दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। सहरसा जिले के पतरघाट प्रखंड में मंगलवार शाम बड़ा अग्निकांड हुआ। जमहरा पंचायत के बिंदटोली में चूल्हे की चिंगारी से लगी आग में करीब 12 घर जलकर राख हो गए। इस हादसे में 12 परिवार बेघर हो गए हैं। अनाज, कपड़ा, बर्तन, फर्नीचर और नकदी सब कुछ जलकर खाक हो गया है। आग मोहन महतो के घर से शुरू हुआ और खाना बनाते हुए समय चिंगारी फूस की दीवार में लग गई। आग इतनी तेज थी कि 2 गैस सिलेंडर भी फट गया। सूचना मिलते प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। पीड़ितों की प्लास्टिक सीट और कंबल दिए गए हैं और जल्द मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया है। वार्ड नंबर 1 में आग लगने की घटना यहाँ पे हुई है। लगभग 4-5 घर हैं, 5 फैमिली यहाँ प्रभावित हुए हैं। लोग अभी फायर ब्रिगेड को बुलाए थे, फायर ब्रिगेड में भी एक और आ रही है, क्योंकि आग तो अभी कंट्रोल में कर लिया गया है। अब देख रहे हैं क्षति का हम लोग नुकसान कर रहे हैं, कितना क्षति हुआ है। आगे जो भी होगा, जो मैक्सिमम मुआवजा इन लोग को मिल सकता है, सरकार की तरफ से कोशिश कर रही है। कैसे आग लगी थी उसका जानकारी? अब ये जैसे लोग बता रहे हैं कि खाना बनाते समय में आग लगा है, आग लगने के बाद सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, तो सब लोग देख लेते हैं किस तरह से कैसे आग ब्लास्ट हुआ है। अभी तो सभी लोग बताने में लगे हैं, आग बुझाने में लगे हैं। जो आवेदन देंगे उनके जो भी है उसका साथ पता चलेगा।
और समाज कल्याण विभाग की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और इसमें मंत्री मदन सैनी ने विभाग की योजनाओं की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सरकार महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, दिव्यांगों और गरीब वर्ग के लोगों के लिए लगातार काम कर रही है। मंत्री ने कहा कि पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि भिक्षावृत्ति रोकने के लिए मुक्त सक्षम उत्पादन समूह और योजना शुरू की गई है, जिससे लोगों को रोजगार और आत्मनिर्भर बनने का मौका मिल रहा है। और अभी जैसा कि बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी भी यात्रा पर निकले हुए हैं और समाधान यात्रा इससे पूर्व में उन्होंने किया है, उस समाधान यात्रा में उनको पता चला और उनको महसूस हुआ कि आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे हैं, उनको अंडा भी दिया जाना चाहिए। तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और मार्गदर्शन में और बच्चों को सप्ताह में 2 दिन अंडा भी देने का काम करते हैं, साथ में दूध देते हैं। और यही कारण है कि आज बिहार के अंदर में जो कुपोषण का प्रतिशत है वो घटा है और इसको और भी हम लोग घटाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। समाज कल्याण विभाग सिर्फ जन्म से लेकर के मृत्यु तक नहीं, बल्कि जन्म से पूर्व जो बच्चे गर्भ में पल रहे होते हैं उनके लिए भी काम करती है, उनको भी योजना का लाभ पहुंचाने का काम करती है। संख्या आपको बताया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र में जो बच्चे हैं उनकी संख्या 98,95,000। और जमुई में सोमवार देर शाम सिमुलतला में पुलिस ने फिल्मी अंदाज में शराब तस्करी को नाकाम कर दिया। सिमुलतला पुलिस उत्पाद विभाग और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में झारखंड से लाई जा रही विदेशी शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद चकाई सिमुलतला सड़क पर घेराबंदी की गई। पुलिस को देखकर तस्कर भागने लगे, लेकिन कार खेत में फंस गई। पुलिस ने मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा फरार हो गया। कार से लगभग 480 बोतल विदेशी शराब बरामद हुए हैं और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शराब लोड है, ये जो अभी गाड़ी कुदा के यहाँ से देखिए भागा है। जी, ये सर कहाँ से गाड़ी आप लोग पकड़े? यहीं पे अभी यहीं पर पकड़े फाटक के पास में। ये जब कब कूदा सर गाड़ी? लगभग करीब 5 मिनट का टाइम हुआ है। आप किस ओर से आ रहे थे? हम इधर से आ रहे थे और गाड़ी देखे गुप्त सूचना था। सूचना पर आप लोग आए थे, गाड़ी की मतलब गाड़ी छोड़ छाड़ के भाग गया। अच्छा, कितना का शराब होगा सर? तभी गिनती करेंगे तो हम बताएगा। जी जी, हम लोग थोड़ा सा वीडियो बना लेते खाली है। और अररिया के महलगांव थाना परिसर में 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत एक बैठक आयोजित की गई। ये कार्यक्रम पुलिस प्रशासन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जागरण कल्याण भारती के सहयोग से हुआ। बैठक में लोगों को बाल विवाह, बाल श्रम, मानव तस्करी और बाल यौन शोषण के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई और बाल विवाह नहीं होने देने के शपथ भी दिलाए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य अररिया जिले को बाल विवाह मुक्त बनाना है। और छपरा के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला प्रशासन और पुलिस ने सरकार की प्राथमिकताएं बताई है। जिलाधिकारी ने कहा है कि जिले में कानून व्यवस्था, पारदर्शिता और जन कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। अपराध नियंत्रण, विकास योजनाओं का सही क्रियान्वयन और जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है। वहीं पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने कहा है कि जिले में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है और लगातार निगरानी की जा रही है। सभी को निर्देश दिया गया है कि मंडे और फ्राइडे, प्रत्येक हफ्ते मंडे और फ्राइडे सभी पदाधिकारी, सभी कर्मी अपने अपने कार्यालयों में उपलब्ध रहेंगे जनसाधारण के साथ उनकी शिकायतें सुनने के लिए। ये भी निर्देश दिया गया है सभी को कि सभी कार्यालयों में जितने भी आगंतुक आ रहे हैं उनके बैठने की, उनके पीने के पानी की, शौचालय इत्यादि की सभी मूलभूत सुविधाओं का ख्याल रखा जाए। और सभी कर्मियों को ये निर्देश दिया गया है, सभी पदाधिकारियों को कहा गया है कि जितने भी आगंतुक आ रहे हैं उनकी सभी समस्याओं को बहुत ही सम्मानपूर्वक, बहुत ही शालीनता से और बहुत ही धैर्य के साथ सुना जाए और उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। सभी कार्यालयों में पंजियां संधारित की जाएंगी जिसमें सभी प्राप्त शिकायतों के बारे में नोट किया जाएगा। जो भी शिकायतें वो लोग देंगे उसकी रिसीविंग दी जाएगी और प्रॉम्प्टली जांच करके सभी की शिकायतों को ससमय निष्पादन करा करके लोगों की समस्याओं को यथासंभव हल करने का प्रयास सभी कर्मी, सभी पदाधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
अब बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन को लेकर रेलवे संघर्ष समिति ने आंदोलन शुरू कर दिया है। समिति के मुख्य संयोजक मनोज सिंह यादव के नेतृत्व में 7 दिवसीय पदयात्रा की शुरुआत कर दी गई है, जो औरंगाबाद से हाजीपुर तक जाएगी। मनोज सिंह यादव ने बताया कि यह परियोजना 1980 के दशक में पास हुई थी और 2007 में शिलान्यास भी हुआ, लेकिन अब तक जमीन अधिग्रहण शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार से राशि मिलने के बावजूद काम आगे नहीं बढ़ा और समिति ने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है और जनता को जागरूक करने का ऐलान किया है। 2014 तक जब अरवल औरंगाबाद के लोगों को रेलवे लाइन जोड़ने का काम नहीं हुआ तो हम लोगों ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया है और इसी लड़ाई को बढ़ाते हुए हम लोगों ने आंदोलन किया, संघर्ष किया। लगातार अरवल औरंगाबाद की जनता ने आवाज उठाया, तब जाकर 2022 से इसका सर्वे हुआ, 2023 में टेंडर हुआ, 2025 में राशि स्वीकृत हुई, 2024 में औरंगाबाद से अनुग्रह नारायण तक 440 करोड़ राशि दिया गया। वहां 3606 करोड़ अनुग्रह नारायण टर्मिनल से बिहटा तक दिया गया। लेकिन आज 1.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जिला प्रशासन और रेल प्रशासन नहीं कर रहा है, तो हम लोग जब तक हल्ला नहीं करेंगे तब तक इनको आवाज नहीं पहुंच रहा है लोकतंत्र का। और गया से लापता हुई 4 नाबालिग छात्राओं को पुलिस ने दिल्ली से सुरक्षित बरामद कर लिया है। ये छात्राएं मैट्रिक परीक्षा का एडमिट कार्ड लाने के बहाने घर से निकली थीं। 16 जनवरी से लापता थीं। जांच में सामने आया कि 2 छात्राएं पहचान छुपाने के लिए लड़कों के भेष में घूम रही थीं और पुलिस ने तकनीकी निगरानी के आधार पर 48 घंटे के अंदर सभी को ढूंढ निकाला। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अपहरण का मामला नहीं है। सभी छात्राओं को परिजनों को सौंप दिया गया है और इसको लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। लेने गई थी लेकिन घर वापस नहीं आई। इसकी सूचना वरीय पदाधिकारियों को मिली। उनके द्वारा एक एसआईटी गठित किया गया, जिसपे इंस्पेक्टर साहब को दिया गया कि रोल की इमीडिएट इसको आप रिकवर करें। सूचना जो है इनको अपना टेक्निकल मैनुअली सब सूचना मिला कि 4 लड़की भाग रही हैं दिल्ली। तो दूसरे दिन इनको आईओ को बाई एयर भेजा गया दिल्ली। एक टीम आपको बक्सर गई, बक्सर में उसका सूचना मिला, चारों लड़की वहाँ पता चला कि ये लड़की एक दूसरे में गहरा संबंध है, 2 का पेयर में गहरा संबंध है, वो लोग दिल्ली चले गए। ये सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर साहब, राहुल और जो टीम और थी, इन लोग दूसरे दिन दिल्ली गए। वहाँ पर काफ़ी मेहनत करके इन्होंने लड़की को, जो कि 2 लड़की तो अपने आप को लड़का बना ली, जिनको पहचानना काफ़ी दिक्कत था, लेकिन वहाँ के जीआरपी और यहाँ दिल्हा की टीम लोग मेहनत करके 4 लड़की को रिकवरी की। भागने का जो अब तक सूचना मिला उसकी एक सहेली से कि ये लोग आपस में बहुत ही गहरा संबंध है, कि 2 का पेयर है और उसमें लड़का बनना एक अपने आप में आश्चर्य की बात है। गया जिला शहर में ऐसे एक लड़का एक लड़की आपस में संबंध रखें और गहरे संबंध रखें, घर से छोड़ के बाहर चले जाएं, वो भी एक जांच का विषय है। आखिर क्या मामला है इस तरह का, जो एक दूसरी तरफ इशारा करता है इस तरह से भागने। जहानाबाद के पटियावा गांव में मेडिकल छात्रा की मृत्यु मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव और महिला उपाध्यक्ष उमा दफ्तुआर और जिला अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार परिजनों से मिले। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश लगातार कर रही है और उन्हें भी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। आप नेताओं ने इस घटना की सीबीआई जांच और सुप्रीम कोर्ट की बेंच द्वारा जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बेटियां की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले अपराधियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। आ रही है कि लड़की का पीछा किया गया है, गांव से ही संचालक पीछा कर रहे थे। अब ये तो जांच का विषय है और सारी बातें जांच में आएंगी, लेकिन सारे हॉस्टल्स में जो नियम के बिना चलाए जा रहे हैं गर्ल्स हॉस्टल, तो सरकार को उसके लिए कानून बनाना ही चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि किस तरीके से पूरे बिहार से राजधानी में बच्ची पढ़ने जाते हैं और आज पूरे के पूरे पटना में जो हॉस्टल चल रहा है वहाँ पे क्या हाल है।
वहाँ पे शाम 6 बजे के बाद लड़कियाँ कहाँ जाती हैं, कौन इसके पीछे लगा हुआ है, इस पर इसकी जांच पूरी तह तक जानी चाहिए। आज एक लड़की के साथ हो रहा है, 2 के साथ हो रहा है, कल को और ये पहले भी कई बार होता रहा है, कुछ संज्ञान में आया कुछ नहीं आया। इसलिए इस पर हम लोग मांग करते हैं कि सीबीआई की निष्पक्ष जांच हो और उच्चतम न्यायालय के निगरानी में। कोई सरकारी कोई स्टेटमेंट आ रहा है कि इस पर हम अगला कार्यक्रम क्या करने जा रहे हैं। हमारी पार्टी जो है जबरदस्त मांग कर रही है कि इसका सीबीआई जांच हो, उसके अलावा कोई जांच नहीं हो। ये हमारी मांग नहीं, पीड़िता के परिवारजनों का भी यही मांग है। इनको एसआईटी और ये सब जांच से कोई संतुष्ट नहीं है, केवल सीबीआई मांग चाहिए और वो भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। अब भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद की सामान्य बोर्ड बैठक मुख्य पार्षद राजकुमार गुड्डू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार और उप मुख्य पार्षद नीलम देवी भी मौजूद थे और बैठक में पुराने प्रस्तावों पर चर्चा की गई और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा जय माता दी को अज गैबीनाथ गंगा के पास 25 साल के शौचालय एग्रीमेंट और आने वाले गणतंत्र दिवस के हर्षोल्लास के साथ मनाने पर विचार किया गया। बैठक में वार्ड पार्षद और नगर परिषद के कर्मचारी उपस्थित थे। नगर परिषद अजगैबीनाथ धाम के सभागार में जो है सामान्य बोर्ड की बैठक आहूत की गई थी, जिसमें मात्र 2 ही प्रस्ताव के विषय था। एक था गत बैठक का संपुष्टि और दूसरा था गणतंत्र दिवस पर विचार। तो आज माननीय पार्षदों के साथ जो है गत बैठक की संपुष्टि भी की गई और गणतंत्र दिवस पर विचार भी किया गया। जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है उसके निमित्त जो है कुछ स्वच्छता सर्वेक्षण का भी कार्य हम लोगों ने तय किया है कि नगर परिषद के द्वारा जो है अजगैबीनाथ धाम नगर परिषद को किस तरह स्वच्छता के रैंकिंग में 1 नंबर पे लाना है। तो उसके निमित्त जो भी कार्य होगा तो वो कार्यपालक पदाधिकारी और जो हमारे स्वच्छता पदाधिकारी हैं उनके निर्देशन पर जो है कार्य कराया जाएगा। इसी निमित्त जो है आज बैठक में इस बात को रखा गया था। और किस बात को लेकर हंगामा हुआ बैठक में? जी देखिए, एक्चुअल में क्या है कि माननीय पार्षद विभूति यादव और पंकज यादव और 1 नंबर के हैं विनोद कुमार, तो इन तीनों के द्वारा जो है एक विषय रखा गया जिसमें जय माता दी शौचालय के करारनामा को रद्द करने की बात कही गई। नालंदा के सोगरा स्कूल मैदान में सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने किया। इस मौके पर जिलाधिकारी कुंदन कुमार और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं और राजगीर में अत्याधुनिक खेल अकादमी का निर्माण कराया गया है। उन्होंने मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना का भी जिक्र किया, जो खिलाड़ियों के लिए मददगार साबित हो रही है। खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाई और कार्यक्रम के दौरान एक नई जर्सी भी लॉन्च की गई। मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। उन्होंने यह जो अवसर दिया है तो ये बच्चे को और पहले से देना चाहिए था। हमारे बच्चे आज पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी आगे बढ़ रहे हैं। यह बिहार ही नहीं पूरे देश में, और देश को आगे अगर ले जाना है तो उसका कई क्राइटेरिया है, उसमें हम लोग को आना होगा। तो हमारे देश के बच्चे अगर अच्छे खिलाड़ी हो जाएंगे, देश और दुनिया से अगर अवार्ड लाने लगेंगे तो देश का सम्मान बढ़ेगा, राज्य का सम्मान बढ़ेगा। तो उसी तरीके से हमारे नालंदा में काफी बच्चे हैं जो खेल में रुचि रखते हैं, पढ़ाई में भी रुचि रखते हैं। उसी में से खेल में अब हर क्षेत्र में खेल में हम लोगों को कैसे आगे बढ़ाना है, उसमें जिला प्रशासन से भी हमने बात किया है, उनका सहयोग मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि हर जो शुरुआत है, यह शुरुआत नहीं छोड़ने वाले हम लोग नहीं है। ब्लॉक स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर इसकी तैयारी हम शुरू कर दी है। और कटिहार में हाल ही में फलका थाना क्षेत्र के कबलसिया टोला में हुई आग की घटना में 14 परिवार प्रभावित हुए थे। इसको लेकर क्षेत्रीय सांसद पप्पू यादव ने अपने निजी कोष से पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री भिजवाया है। सामग्री में साड़ी और घर के जरूरी कई सामान, खाने के सामान सारे शामिल है। प्रखंड प्रमुख, जिला परिषद प्रतिनिधि और स्थानीय मुखिया भी इस दौरान वितरण के दौरान मौजूद रहे। सांसद के प्रतिनिधियों ने बताया कि सांसद पप्पू यादव दिल्ली में होने के कारण मौके पर नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने राहत सामग्री तुरंत उपलब्ध कराई। कार्यक्रम के बाद सांसद पीड़ित परिवारों से मिलने भी आएंगे। सबसे पहले सांसद जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। मेरे पंचायत में उन्होंने इतना बढ़िया काम किया, उसके लिए हम उसको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये तो कुछ हमको ऐसा कुछ पता नहीं चला, यही देंगे उसके संतान, उसके सुख दुख में हम लोग हमेशा उसके साथ में खड़े हैं। देखिए,
कल एमपी साहब को, राजेश रंजन और पप्पू यादव को ये खबर मिला, मुखिया जी और तहसील जी के द्वारा वहाँ खबर मिला कि 14 घर में आग लग गई है। तो नेताजी तुरंत हमको फ़ोन किए और बोले कुछ कि उनको जो भी 14 परिवार है उसको सब सामान ले आकर के दिया जाए। मगर कल शाम हो गया था, जब तक ये हुआ तो हम लोग वही सब सामान ले करके आए हैं और 14 परिवार को हम लोग देने का काम किया है। सांसद जी आएंगे, वो अभी बाहर हैं, जैसे लौटेंगे जी उसको हम लोग एमपी साहब को बता चुके हैं और एमपी साहब बोले हैं कि हम आएंगे, उससे मिलेंगे और शादी में जो भी सहयोग होगा वो हम लोग करेंगे। फुलवारी शरीफ के खलीलपुरा मिनहाज नगर में 31 साल के मेहताब, जिनके पिता का नाम सलीम था, की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनका शव घर के पास एक खाली मकान में बहुत ही बुरे हाल में मिला। घटनास्थल पर नशे के सामान भी मिले, जिससे पता चलता है कि ये कमरा लंबे समय से नशेबाज इस्तेमाल करते रहे। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दिया। फॉरेंसिक टीम भी साक्ष्य जुटा रही है। मृतक के परिवार ने हत्यारे की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है और पुलिस अभी हत्या के कारणों और आरोपी की पहचान पर काम कर रही है। तो मिनहाज नगर फुलवारी शरीफ में जो महताब आलम का डेड बॉडी मिला है, यहाँ तीन खोखा बरामद हुआ है जो देसी पिस्टल का है 7.62 बोर का, और एफएसएल टीम ने वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन किया है। डॉग स्क्वाड की टीम भी अपना कार्य कर रही है और जो पुलिस इसमें अनुसंधान कर रही है और जो सस्पेक्ट हैं उनसे पूछताछ चल रही है। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में कार्यरत एक महिला कर्मी ने कंपनी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और कैशियर पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि वे टिकट काउंटर पर ड्यूटी कर रही थी और रास्ते में कथित तौर पर कैशियर ने आपत्तिजनक हरकत की। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि महिला पर 35,000 रुपए की गबन का मामला भी है और महिला थाना ने बताया कि दोनों पक्षों की लिखित शिकायतें मिली हैं और पुलिस जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। तो मेरे साथ छेड़खानी हुआ और क्या कहता है, काम करने के में मतलब कि बोलता है क्या कि अगर तुम ज़्यादा हल्ला करोगी ये वो करोगी तो मतलब तुमको काम से निकाल देंगे और मतलब 35,000 का जो है घोटाला के उनमें तुमको ये करवा देंगे वो करवा देंगे। विश्वजीत सिंह बोल रहे हैं, राजेश सिंह बोल रहे हैं, ये सब मैनेजर है। छेड़खानी में हुआ क्या, विश्वजीत सिंह हमको विकास के साथ में बारिश के समय में भेजा और विकास यहाँ का स्टाफ है और हम भी यहाँ के स्टाफ ही हैं। और उसके बाद विकास छेड़खानी के रास्ते में छेड़खानी किया विश्वजीत सिंह को जब हम बताए तो वो जो है बोला क्या लड़का जवान था तुम हसीन थी तो कर लिया तो क्या हो गया। अगर ऐसा इस कंपनी में चलता रहा क्या यहाँ लेडीज काम करने के लिए आएगी बताइए। कोई भी आता है। नौकरी ज्वाइन करी थी हम अब 2 सितंबर में किए हैं, 19 सितंबर को। मान लीजिए सपोज 1200 रुपया ऑनलाइन में आया, इन्होंने 2200 रुपया दिखा दिया तो और रेस्ट अमाउंट कैश जमा कर दिया। तो बोली पहले तो बोली कि ठीक है कितना निकलता है मेरा सैलरी से काट लीजिएगा, हम काम नहीं करेंगे। हम बोले ठीक है। तो कल शाम में फाइनली परसों ही बोली, कल शाम में हम इसको बोले कि तुम कल से नहीं आएगी, उसको बुलाओ और उनके सामने बातचीत होगी। तुम्हारा अगर 1 रुपया भी यहाँ निकलता है तो तुम लेगी, अब मेरा निकलता है तो अपने गार्जियन से जमा करवा देगी। अब उसके बाद ये अपना कंप्लीट रूप बदल दी। उसके बाद यहाँ के लगभग तो 3-4 गो पुरुष जो भी है जेंट्स में लोग सब पे आरोप लगाने लगे कि सब मेरे साथ बदतमीजी किया है, ये किया है, वो किया है। मुंसिफ बिहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।